हाय एवरीवन, ये रीडिंग आपकी नंबर 7 को लेके है। मूलांक नंबर 7 यानी कि जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को होता है, जिनका भी टोटल होता है 7 पर। न्यू ईयर को लेके है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको न्यू ईयर में भी मिले, 2023 में भी मिले तो समझ लीजिएगा ये आपके लिए है। और पॉजिटिव होकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस एडवाइस तो मिलेगी मिलेगी। आपके होप्स, फियर्स, चैलेंजेस, तो बीच का पार्ट स्किप मत कीजिएगा। 15-20 मिनट की रीडिंग है। आपको अगर बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और आप अभी से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, है ना। और देखते हैं, कार्ड नंबर 77 आया था आपके लिए जब मैं शफल कर रही थी। देखिए, नंबर भी 7 है और आपका भी 77 आया है। पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे, स्टे डिटरमिन्ड। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए है जो कि एंड टाइम पर बैकआउट कर गए हैं या फिर होप छोड़ देते हैं और आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर है। हैव फेथ इन यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पर फेथ करें, मतलब सरेंडर टू द डिवाइन, कहने का मतलब ये। तो 77 नंबर बहुत पॉजिटिव नंबर है और नंबर 7 वालों के लिए यह आया है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है। नहीं तो मैं नंबर 7 लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने शफल किया तो ऑटोमेटिकली 77 आया। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहने जा रहा है ये। और यहाँ पर लिखा है एक स्टेप अवे है, तो कहाँ कौन सी कमियां रह गई हैं या अभी से आपको कौन से बैगेजेस नहीं लेके जाने हैं, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। इसमें कार्ड्स हैं, इसमें यूनोलॉजी कार्ड्स हैं, टाइम और एडवाइस आ जाएगी और यहाँ पर एंजल्स एडवाइस है। गलती से मेरी फोटो आ गया है, बट ये कार्ड्स कोई और बनने वाले थे, लेकिन एंजल्स एडवाइस पे आ गया है। देखते हैं इसका नंबर क्या है। वाओ, 533 आया है, अ चेंज ऑफ सीनरी। तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग। हाँ, तो चलिए, वैसे मैं प्री शफल कर चुकी हूँ इनको, लेकिन फिर भी एक बार आपके सामने भी शफल कर रही हूँ ताकि मुझे भी ये रहे कि और आपको भी रहे कि हाँ भाई ये शफल हो चुके हैं आराम से, है ना। ठीक है, अच्छे से शफल हो चुके हैं और आप देखेंगे आपके कार्ड्स। तो पॉजिटिव होके अपनी एक लंबी सांस लीजिए। एक कार्ड आना चाहता है, कुछ ना कुछ परेशानी का कारण अभी बना हुआ है। शायद कुछ ऐसा है, आप रातों को जाग रहे हैं, किसी भी वजह से जाग सकते हैं। कुछ ना कुछ परेशानी है, तो क्या परेशानी है, इस समय क्यों ऐसा वाला कार्ड है। ये रीडिंग जब भी आपको मिले तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए इसमें होगा। अभी ये क्योंकि फ्लाइंग कार्ड कहा जाता है, ये फ्लिप हुआ था अपने आप, तो इसको मैं अभी काउंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं आपकी एनर्जी। ओहो, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं भाई कार्ड्स, क्या कहना चाह रहे हैं। यस, जगलिंग कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या मैरिज को लेकर। यूनिवर्स कह रही है एक नई शुरुआत करने का है। कैसे है, क्या है, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जरा, एम्प्रेस कार्ड आया है। हो सकता है कहीं कोई डिलीवरी, प्रेगनेंसी वगैरह वाली बात भी हो, गुड न्यूज हो सकता है आ रही हो, अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं आप। लेकिन यहाँ मून है, मून का मतलब अभी पेशेंस, टाइम, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और 2-3 चीजें मुझे कहनी है, निगेटिव हो जाते हैं आप कहीं ना कहीं। और एम्प्रेस का कार्ड आने का मतलब बहुत अच्छा है। तो पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं कंप्लीशन, वही जो कार्ड आया था ना 77 वाला, कि कंप्लीट होते होते आप इतना होपलेस हो जाते हैं। तो देखेंगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स। इसे मैं रख रही हूं। देखिए, कार्ड्स आपके बारे में खुद ही बोले जा रहे हैं मुझे कुछ एक और। यस, किन्हीं को ऑफर करना चाहते हैं या फिर कोई ऑफर की वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। आज तो मुझे लग रहा है सारी रीडिंग ऐसी होगी। ओहो, यस, देखिए ये फिर से आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर है। तो चलिए देखते हैं, आप शुरू करते हैं रीडिंग। और जो भी गॉड हैं आप उनका नाम लीजिए, क्योंकि 77 नंबर वैसे भी बहुत प्योर है। और यस, चलिए पहला कार्ड, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा। और यूनिवर्स आपका साथ देने जा रही है, या फिर क्यों आया है ये टेम्परेंस कार्ड। देखिए ये कार्ड अभी भी आया था, है ना। आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार या कुछ ऐसा, या फिर कोई सॉरी का वेट कर रहे हैं, या फिर किन्हीं को सॉरी बोलना है आपको, जो कि यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए पर्सन थे। विश फुलफिलमेंट, वाओ भाई, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा है। तो आगे मैं समझना चाहूंगी, कार्ड्स तो अभी सारे ही अच्छे आ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ और क्यों हुआ। यस, कुछ था आप लोगों के बीच में, मगर सडन खत्म हो गया, आई थिंक सो। और डेथ एंड रिबर्थ है, और यहाँ पे भी एक नई शुरुआत मुझे यहाँ दिख रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई ना कोई फेस, या तो आपकी गलती या किन्हीं और की गलती। यस, कोई डिफेंसिव हो गए, 7 ऑफ सोर्ड्स, या आप डिफेंसिव हो गए। कुछ ना कुछ आपने ऐसा देखा कि जो कि जिससे कवर्ड है नहीं, तो आपको इस समय रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, जहां हमने इन्वेस्ट किया था वो बैंक ठीक नहीं है, या तो बैंक से मेरा मतलब वो पर्सन। ओह वाह, ये कार्ड ही आ रहा है 3 बार, 3rd टाइम आई एम वॉचिंग दिस।
तो प्लीज संभल जाइएगा। एक बात मुझे ये कहनी है, अभी तक आप जिस चीज को विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं ना या समझ रहे हैं, तो एक बार प्लीज डिफेंसिव होके एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए। ये कहने का मेरा मतलब है। आगे दिखते हैं। घबराना नहीं है, यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस और एडवाइस ही दूंगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाह, खुशियों को लेके आप सोच रहे हैं इस समय, आपको सब कुछ एकदम बहुत अच्छा लगता था उन पर्सन के साथ या उस जगह पर, या सक्सेस। तो मुझे लग रहा है एक चीज ये भी कहने जा रहे हैं यूनिवर्स की, ज्यादा परेशान मत हो, खुशी आने जा रही है, सक्सेस आ रही है, आई थिंक सो। और एक कार्ड और, टीम वर्क या फिर थर्ड पार्टी। आपको लग रहा था थर्ड पार्टी है या फिर टीम वर्क है, लेकिन हो सकता है कि किसी की भी राय आपस में नहीं मिलती है, मतलब मतभेद कुछ ऐसा। और आप सक्सेस चाह रहे थे। यस, इस समय सिर में दर्द है। ओके, आपको सक्सेस दिख रही थी, आपको खुशियां दिख रही थी, मगर इस समय आपका हाल ऐसा वाला है, कौवे कांव कांव करते हुए सिर के ऊपर और सिर दर्द बना हुआ है। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिनको आप सब कुछ समझ रहे थे ना, वो सिर्फ एक पेज है। एक पेज का मतलब एक गुलाम, मतलब उससे ज्यादा नहीं, कुछ और भी कहना चाहते हैं कार्ड। यस, वाओ, देखो ऐसा वाला है ना। अभी आपकी हालत ऐसी है, ये रीडिंग जब भी आपको मिले तो कुछ ना कुछ आपके लिए यूनिवर्स करिए। चाबी है मगर आप देख नहीं रहे, आप इतना ज्यादा, मैंने आपको कहा ना, आपको जो 77 नंबर आया था कि आपके पास लास्ट स्टेप आप कर ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। दिस इज चाबी, मतलब दिस इज द की एंड लॉक इज हियर, और यही आपका ताला खुल जाएगा, लेकिन आप एक तरफा ही नहीं हो रहे, आप अक्कड़ बक्कड़ ही करते रहते हो, मतलब इना मीना माइना मो, यही चलता रहता है आपके लिए। और एक तरफा होइए। यस, विक्ट्री तभी मिलेगी। विक्ट्री कार्ड आया है, आप एक तरफा नहीं हो रहे किसी चीज को लेकर, डाउट्स में जी रहे हैं। या मैंने कहा डाउट्स में जी रहे हैं, देखो मून कार्ड आ गया, ऐसे गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड के ऊपर भी मैंने मून कार्ड देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि अबंडेंस है मगर वो कंप्लीशन। यस, डाबल कार्ड ये है, आप अगर समझ पा रहे हो तो। आप नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, हद से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ऑब्सेशन कोई पुराने पर्सन को लेके, पास्ट एनर्जी या फिर पास्ट रिलेशनशिप को लेके, ये पर्सन को आप जानते हैं, इनको लेके आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, या फिर एक कार्ड, दो कार्ड आए हैं। यस, इस समय दिल टूटा हुआ है आपका और कट किया है, खत्म हुआ है ये, या फिर इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, या फिर कुछ ना कुछ नो नॉनसेंस पर्सन कोई ना कोई तो है जिन्होंने खत्म किया है यहाँ पे कुछ ना कुछ, और या फिर कुछ खत्म करने की जरूरत है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह इसमें भी है तो भी। और एक चीज मैं कहूँ, एम्प्रेस कार्ड आया था, तो हो सकता है स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो प्लीज संभल के थोड़ा सा खाएं पिए। कोई भी ऐसा थिक ग्रेवी वाला या ऐसा, मतलब ना कहते हैं गरिष्ठ भोजन, ऐसा हैवी फूड मत खाइए जो आपको पचे ही नहीं है और आपको स्टमक प्रॉब्लम हो, ठीक है। यस, देखिए पेज ऑफ सोर्ट्स आया है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट में आने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ऐसे वाला कार्ड है। तो ये कहना है मेरे को एक बात ये, और दिशा नहीं मिल रही। बाइक है मगर इन्होंने एक बर्ड को फॉलो करना शुरू किया है, तो वही देखिए, आप दोनों कार्ड्स को देखिएगा, दोनों ही साथ साथ आए हैं कि एक में लाइट जल रही है और एक में इन्होंने एक बर्ड को फॉलो करना शुरू किया है। दिशा तभी दिखेगी जब आप पूरी तरह से, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, और वो चीज आपको भारी पड़ रही है, आई थिंक सो। यस, देखो कितने सारे वायंस आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक शील्ड होना चाहिए, आप डिफेंसिव नहीं हो रहे। और सबसे पहले जो मैंने कार्ड देखा था, मैंने कहा था ना डिफेंसिव होने वाला एक कार्ड था, तो वो बहुत जरूरी था। डिफेंसिव होना चाहिए कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, सही पर्सन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, स्टेबिलिटी तभी आएगी। वाओ, या फिर मुझे कहना है कि आपने आंखें बंद करके आप सोचते हो हर चीज में स्टेबिलिटी, और हर एक के साथ आप ब्लेंड हो रहे हो, ऐसा कुछ भी है। तो ऐसे ना करें, हर एक के साथ नहीं मिक्स होए आंखें बंद करके, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक कार्ड गिरा है। यस, देखो आप सबके साथ ब्लेंड हो जाते हो एकदम से, और ये थर्ड पार्टी भी बन जाती है, या फिर ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इनका फेस दूसरी तरफ है। हाँ, और फिर सब लोग चले जाते हैं, या आपको जाना पड़ता है कहीं ना कहीं से। खत्म, दिया कहते हैं ना, हम पानी में दिया प्रवाह कर देते हैं, रिश्ता ही खत्म हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो प्लीज बचिए इन चीजों से। और यस, अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए, और प्यार में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, या तो यस, दो एसेस आ गए हैं, इसका मतलब आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आपका दिल या तो टूटा है या फिर कुछ चल रहा है, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा।
स्टक फील कर रहे हैं, मगर आप अनस्टक हैं, लेकिन तब भी आप किसी की यादों से, किसी की बातों से नहीं निकल पा रहे, पुरानी चीजें आपको घेरे हुए हैं। आई थिंक सो, यस। आप अकेले भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, ऐसी बात नहीं है। और या फिर लोनली फील कर रहे हैं, कमी नहीं है किसी भी बात की आपके यहाँ। यस, नाइट ऑफ वॉन्स टाइप की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्स होते हैं इन एंड आउट, या तो आपके थॉट्स ऑन एंड ऑफ हैं, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में वन नाइट स्टैंड टाइप के हैं, मतलब स्टेबल नहीं है, किंग नहीं है। अभी तक मैंने किंग नहीं देखा, इत्तेफाक देखिए कोई भी किंग नहीं आ रहे अभी तक, सारे कार्ड्स आपके ऐसे ही हैं। लो, लो जी, अब लो बोला था LOW वाला, और यहाँ पर लो आ गया एम्परर। या तो वो जिद्दी हैं, अगर ये दोनों कार्ड साथ में आए, देखो इनका कलर कॉम्बिनेशन, देखो सेम कलर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब आप जिनको राजा समझते हो या जिनको महाराजा समझ रहे हो ना, वो सिर्फ आपकी लाइफ में खेलने आते हैं, वो सिर्फ आपको यूज करने आते हैं, क्योंकि महाराजा कभी कभी इगोइस्टिक हो जाते हैं। महाराजा इज माई वे और नो वे, इनके पास कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे कहना चाहिए कोई डिसीजन लेना बनता है आपको कि नाइट ऑफ वॉन्स आपकी लाइफ में खेल रहे हैं। यस, अब आया आप उल्लू की तरह, उल्लू का मतलब यहाँ पे मैं गाली नहीं दे रही हूँ, आउल की तरह दूरदर्शिता के साथ सोचिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। किंग, क्लैरिटी, बैलेंस, लॉजिक, लॉजिकल होना बनता है, हर समय इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। बहुत तेजी से आपकी लाइफ में कुछ होने जा रहा है, एक बात ये। हाँ, इस समय कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को, कुछ ना कुछ ऐसा। ये रीडिंग जब भी मिलेगी ना, कुछ ना कुछ आप देखिएगा, वर्ल्ड कंप्लीशन, कुछ ना कुछ खत्म होता हुआ, अचानक से कुछ खत्म हुआ है आपकी लाइफ में, और आप सोच में पड़ रहे हैं। और ये एक आध बार पैटर्न नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड का मतलब एक सर्कल, देखो यहां से फिर से एक सर्कल चलता है और आप एक लूप में आ जाते हो। कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है किन्हीं के साथ कि सेम पैटर्न, क्योंकि आप देख के नहीं चुन रहे। लवर्स कार्ड को चॉइस कार्ड भी कहा जाता है। आप जो भी पर्सन आ रहे हैं, हर एक के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहे हैं, मगर आप देख के नहीं चुन रहे। और ये आपके यहाँ पे भी देखो, ये चुनने वाला कार्ड है, आप नहीं चुन रहे, आप नहीं चुन रहे, आप किसी भी चीज पे हाथ रख रहे हो। यस, मैजिशियन, मैनिफेस्ट करो अच्छी लाइफ, अच्छा पर्सन, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, आंखें खुली हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना बनता है, नहीं तो आप हमेशा धोखा खाओगे, परेशान रहोगे और ऐसी वाली हालत में रहोगे। नो वे, कितने सारे कार्ड्स निकाल चुकी हूं मैं आज। एक नई शुरुआत करो, लेकिन रिस्क टेकर मत बनो। टेकर लीक तो ठीक है कि आप कहीं से भी शुरुआत कर देते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फूल कार्ड सही में FOOL, मतलब FOOL भी है, फूल। फूल का मतलब ये गिर रहा है, ऐसे पता ही नहीं है कि मैं गिर रहा हूं और मैं गिर जाऊंगा, मतलब पानी में गिर जाऊंगा, मेरी जमीन खत्म हो रही है। कई बार ऐसे भी बन जाते हो आप। यस, एम्प्रेस कार्ड आया है, पेशेंस के साथ आराम से चलो, अबंडेंस आने जा रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर, वाओ बहुत अच्छा। और एक कार्ड, हाँ एक कार्ड बस, ओ ऐसा वाले में नहीं रहना है प्लीज। मुझे एक चीज ये करनी है, आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और वेटिंग मोड पे हैं आप, किन्हीं ने वेटिंग मोड पे रखा हुआ है, लेकिन फिक्र ना करें, निकल जाएंगे। वाओ, टावर कार्ड, सडन कुछ हुआ है खत्म, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और चीजें आपको लेके चली जाएंगी, मतलब या किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छा। अब मैं किंग देख रही हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर से होने वाला है, लेकिन इस समय जरूर आपका दिल टूटा हुआ है, या फिर कोई वाटर साइन भी है, लेकिन इस समय आप बर्डन में हैं, कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से। तो देखिए होता चला जाएगा, लेकिन आपको सही में चुनना है ठीक से लोग, तभी सक्सेस की सीढ़ियां हैं, वरना आप बार बार गिरते रहेंगे। अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं क्या बताते हैं समय और अफर्मेशन। ओ सॉरी, मोनोलॉजी कार्ड से क्या कह रहे हैं कार्ड्स? होल्ड योर विजन, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आपने जो सपना है उसको मत छोड़िए। इमोशंस आर रनिंग आई, कभी कभी आप इतना इमोशनल हो जाते हैं हद से ज्यादा ना, और इमोशंस आपका कुंडा कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। विक्ट्री इज योर्स फॉर एवर, विक्ट्री है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, मगर बैलेंस नहीं है जब तक सिचुएशन, कोई विक्ट्री होगी ही नहीं। और देखिए फुल मून, वाओ। एंड ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी। रिलीज योर पास्ट, नेगेटिव हो जाते हैं, वही मैंने कहा ना, एक स्टेप पीछे ही है बस आप कामयाबी के, लेकिन आप भाग जाते हैं। आप रिलीज नहीं कर रहे नेगेटिविटी, आप उल्टा ऐसे लोगों को पकड़ रहे हो जो कि आपको लेट डाउन कर रहे हैं। अब पर्सनल इश्यू रिजोल्यूशन, तो एक पर्सनल इश्यू रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वेरी नाइस। टॉरस कार्ड है और मैं खुद भी एक टॉरस हूँ, तो आपकी लाइफ में खुशी वाली खबर तो लेके आ रही हूँ, है ना।
और और अच्छी बात है ये, लक इज ऑन योर साइड। आपका भाग्य साथ देना जा रहा है, लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कि बैलेंस्ड हो। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। मुझे लग रहा है आप सबसे ले रहे हैं। ले रहे हैं का मतलब सिर्फ ले रहे हैं का मतलब दूसरों की एनर्जी सक कर रहे हैं। आप दूसरों से बहुत अच्छे हैं। आप, मेरे को लगता है कि बोलने चालने में सब चीजों में बहुत अच्छे हैं। आप सबके लिए सेंटर पॉइंट बन जाते हैं, या फिर आप एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं। लेकिन लेते 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 आपको एक आदत हो गई है, जब आपकी देने की बारी आती है ना, तो इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं कहीं भी। तो इसलिए यूनिवर्स कह रही है कि भाई तुम शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जो जितनी भी यूनिवर्स ने बहुत चीजें रोक रखी हैं, क्योंकि आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे। जब आप दे नहीं रहे तो आपका पॉट उसी तरह भरा हुआ है, आपका पैन पूरा भरा हुआ है, तो यूनिवर्स कैसे पोर करेगी नई चीजें ना। और आप गंदगी वाले लोगों को लेके बैठे हुए। वाओ, या हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। हार्ड वर्क करो भाई, हार्ड वर्क। लास्ट मोमेंट पे भागो मत। और एक तो हर चीज में मत कूदो कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। नहीं, बिलीव इन इम्पॉसिबल। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। और एक कार्ड, यस, बैलेंस लो। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर बैलेंस्ड ही नहीं है कुछ भी। जब तक बैलेंस नहीं होगा, यूनिवर्स से कनेक्ट हो। एक चीज ये, यस, योर ड्रीम्स नीडेड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्लानिंग नहीं है, बस अचानक से कहीं पे भी कूद जाओ, है ना। नेपच्यून, यहाँ पर केतु का नंबर आता है, नंबर 7। तो प्लीज बहुत संभल के। और यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। और यस, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैंने आपको कहा ना, आप किसी से वादा करते हो तो वो उस पर कितने खरे हो, वो यूनिवर्स टेस्ट कर रही है। और उसके बाद फिर एनर्जी जो है, मोमेंटम आपका शुरू हो जाएगा अगर आप खरे उतरे। लेकिन आप खरे ही नहीं उतर रहे। टाइम टू फोकस ऑन योर गोल। फोकस नहीं है आपका, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत अच्छी बात। और अब देखते हैं एंजल्स कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स एडवाइस आपके लिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या होने जा रहा है। यस, 555 चेंज का नंबर आया है। ट्रांजिशन होने जा रहे हैं। 555 नंबर, 5 नंबर, 55 नंबर, 555 आप जब भी देखो ना, समझ लो कि आपकी लाइफ में चेंजेस होने जा रहे हैं, और उसके लिए तैयारी करके रखो पहले ही। यस, अपने ट्विन फ्लेम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी सोचना कि उनका नजरिया क्या था। ये नहीं है कि मैं ही करते रहो। एक बात ये, ओ वाह, कुछ गिरा है। यस, यूनियन इज इन द एयर, बट आर यू रेडी। तो मैंने आपको कहा ना, अभी मैं कह के चुकी थी कि रेडी होना है। अनफिनिश्ड बिजनेस, जो पुरानी बातें हैं उन्हें खत्म करो। पुरानी किससे खत्म करो, अगर किन्हीं का देना लेना कुछ भी है वो खत्म करो। तब तक यूनिवर्स कुछ नया नहीं देगी आपको। आपका लिखा था ना, मैंने आपको बोला था रेदर देन टेक वाला आया था। मैंने आपको कहा था आप सबकी एनर्जी ले रहे हो। तो ये वही है। यूनिवर्स इज सेइंग यूनियन इज इन द एयर, बट आर यू रेडी। टेक केयर ऑफ एनी अनफिनिश्ड बिजनेस नाउ। तो जो भी चीजें पुरानी हैं, जो अनफिनिश्ड हैं, तो प्लीज किन्हीं को सॉरी बोलना है तो सॉरी, या किन्हीं से जो भी चीज करनी है, किन्हीं का पैसा देना है या जो भी कुछ है, वो दे दा के निपटो। और यस, तभी कुछ नया होने वाला है। ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं, शायद कुछ ऐसा। और सीनरी चेंज करो। अगर ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं चेंज करके आओ अपना मन। देखो, ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। इस कार्ड का मतलब है बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग ऑन रिवील योर लाइफ्स पर्पस एंड मिशन। आपको कुछ करना है अभी। 24 आवर्स भगवान जी ने दिए, हमें गॉड ने दिए, और वो सबको दिए हैं। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, हम सबको मिले हैं। लेकिन वही 24 आवर्स में वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। आपने सिर्फ लोगों को यूज किया, आपने ग्रजेस पाले, आप नेगेटिव हो गए, और आपने क्या किया। जबकि इन लोगों ने तो अपना पाथ बनाया ना, एक पर्पस, एक मिशन है हम सबका। अगर हम लोग ये बात समझ पाए ना, तो सही में दुनिया स्वर्ग हो जाए। मगर हम डिप्रेस्ड होके, बीपी की गोलियां खा खा के, और पता नहीं कौन कौन से लोग कैसी कैसी चीजों में पड़े होते हैं। यस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एडजस्टमेंट्स तो कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आप किसी के सामने भी झुक जाते हो। मुझे लग रहा है ये कार्ड इसलिए भी आया है। यस, और इस समय आपको ना यूनिवर्स सही चीज बताने जा रही है। मेरे थ्रू भी बता रही है यूनिवर्स कि आप के लिए हम डिवाइनली खड़े हैं। यस, द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन मे स्टर अप फियर्स इन समवन। रनर चीजर, हो सकता है कि कोई ना कोई माउस कैट वाला यहाँ पे डायनेमिक चल रहा हो कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं और वो भी भाग रहे हैं आपसे आगे आगे। तो मत भागो भाई, किसी को जरूरत नहीं है तो वाई यू आर मतलब यू आर देयर एज अनरिक्वायर्ड लव। तो नहीं है जरूरत किसी के लिए। यहाँ पर एक कार्ड आया है, अर्थ एंजल्स आर सराउंडिंग यू।
यस, चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, यू फेस अ चैलेंजिंग टाइम। लो जी, 1111 नंबर आ गया, बहुत अच्छा नंबर है। अवेकनिंग्स होने जा रही हैं, एक्टिवेशंस होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे। तो देखिएगा क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं, आपको कहाँ बदलना है खुद को। एंड डोंट टेक ओपिनियंस पर्सनली। मुझे लगता है आप अपने फ्रेंड्स में सब कुछ गा देते हो। आपने कुछ भी करना है ना, तो आपने किया भी नहीं है, लेकिन आप सब फ्रेंड्स में सबको पता है कि आप ये करने वाले हो और वहां पे आपके काम रुक रहे हैं। तो प्लीज संभाल के, या फिर आपको लोग बाग लेट डाउन कर रहे हैं, या फिर लोग बाग आपको बता ही नहीं रहे सही चीज, या फिर लोग बाग आपसे जलते हैं जो कि फ्रेनेमीज हैं। फ्रेंड हैं मगर वो अंदर से एनिमी हैं, शत्रु हैं आपके, जो आपका दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं। तो एक चीज ये बहुत बड़ी है, हर चीज सबको मत बताओ। ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। 1221 आया है, अपने ट्विन फ्लेम को फुलफिल खुद भी करो। ये नहीं है कि उनकी तरफ से ही फोन आए, उनका ही सब कुछ है, नो वे। यस, आप जो भी एनर्जी पाल रहे हो ना, दूसरा आपका जो भी पर्सन होगा साथ में, चाहे वो पार्टनर है किसी भी तरह से या कुछ भी है, सेम वाइब्स होंगी। आप सोच रहे हैं मैं क्यों फोन करूं, तो वो भी उधर सोच लेंगे मैं क्यों फोन करूं। आप सोचेंगे मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, तो वो भी सोचेंगे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे, ऐसा वाला। यस, देखो सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, मिररिंग ईच अदर। अभी मैं कह चुकी ना। एंड यस, 711 3D वर्ल्ड में आप इस चीज को देखो, आप सिर्फ 2D आई से देख रहे हो वो चीजें। पे अटेंशन, अपने सपनों पे अटेंशन दीजिए एंड एग्जामिन सिचुएशन विद योर 3D आई। 3D आई, अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर हम कभी भी चल रहे होते हैं रात में, आप देखिएगा हम छत पे भी जाते हैं तो चांद जो है हमें चलता हुआ लगता है, लेकिन चांद नहीं चल रहा है, वो बादल चल रहे हैं। तो हमें उस चीज को समझना है कि हम किसी भी रिश्ते को या किसी भी पार्टनरशिप को या कैसे हम 2D आई से ना देखें, हम 3D आई से, आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखें। यस, पास्ट वुंड और ट्रॉमास को लेके आप घूमते हो, नहीं भाई, प्लीज बचिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।